नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघेल। आज के मौजूदा समय में लोग धरती नहीं चांद पर भी जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं। यही नहीं, कुछ अमीर लोगों ने तो चांद पर जमीन खरीद भी ली है। हालांकि साल 1967 ईस्वी में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत चांद पर जमीन खरीदना और बेचना गैर कानूनी है। इस पर भारत समेत कुल 104 देशों ने सहमति जताई थी। हालांकि फिर भी लोग चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं। वहीं अगर आपके मन में भी इस तरह के ख्याल आते हैं तो आपको एक बार मून लैंड जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सैर करना चांद पर जाने से कम नहीं माना जाता। दरअसल जिस मून लैंड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। यहाँ हर साल काफ़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। मून लैंड कश्मीर में स्थित है, जो कि लेह से 127 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम लामा युरु गांव है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ घूमने का मज़ा आप नहीं उठा सकते, बल्कि यहाँ की एक अलग खासियत है जो लोगों को यहाँ खींचती है। आपको बता दें, यहाँ लोग मून लैंड के दीदार करने के लिए आते हैं। वहीं हिंदी में इसे चांद की जमीन कहा जाता है। लामा युरु गांव 3510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपने कई बार ये सुना होगा कि चांद की जमीन बिल्कुल अलग है। ठीक ऐसा ही यहाँ भी है, जिसकी वजह से इस जगह को मून लैंड कहा जाता है। इस गांव में सैलानियों की संख्या हर साल बढ़ती है, और वो भी सिर्फ इस मून लैंड को देखने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर पहले एक झील थी, लेकिन फिर बाद में सूख गई। लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि ये झील तो सूख गई, लेकिन यहाँ की मिट्टी जो कि पीली और सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। साथ ही ये मिट्टी बिल्कुल चांद की मिट्टी की तरह दिखाई देती है, जिससे देखने के लिए यहाँ लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। वैसे तो इस जगह को दिन में भी देखने का अलग मज़ा है, लेकिन इस जगह को देखने का रात में ज़्यादा आनंद आप ले सकते हैं। इस गांव की खूबसूरती बस चांद तक सीमित नहीं, एक और वजह है जिस कारण लोग यहाँ घूमने आते हैं, वो है तारे। वैसे तो तारे को हमने हमेशा आसमान में देखा है, लेकिन जब रात के समय में आसमान में टिमटिमाते तारे को देखते हैं तो लगता है जैसे सारे तारे जमीन पर आ गए हों। टिमटिमाते तारों का यह दिलचस्प नज़ारा लोगों को बेहद आकर्षित करता है। यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल लामा युरु मोनेस्ट्री, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। इसे केवल लामा युरु गांव का ही नहीं बल्कि पूरे लेह लद्दाख का प्राचीन मठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस मोनेस्ट्री की खोज 11वीं शताब्दी में महासिद्धाचार्य नारोपा ने की थी। 5 इमारतों की यह मोनेस्ट्री पहाड़ों पर बनी है। इसे देखना वास्तव में अच्छा अनुभव है। वहीं अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप पूर्णिमा की रात को यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि चांद की रोशनी पूर्णिमा की रात को इस धरती पर पड़ती है, जिसके कारण ये मिट्टी चांद जैसी चमकती है और देखने पर ये बिल्कुल चांद की ज़मीन की तरह दिखाई देती है। इस छोटे से गांव तक पहुंचने के लिए आपको लेह तक पहुंचना होगा। यहाँ से गांव के लिए आपको बस मिल जाएगी। ये बस हर सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे लामा युरु गांव के लिए निकलती है, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही अनोखी और ख़ास जगहें। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।